बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सबा कमर। उम्मीद करती हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी रेसिपी जो है वो कीमे वाले शामी कबाब की रेसिपी जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उम्मीद करती हूं कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और तमाम स्टेप को अच्छे से फॉलो करें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक पाव जो है वो चने की दाल ली है। इसे 2 से 3 घंटे पहले मैंने पानी में भिगो के रखा हुआ था। अभी हम इसे प्रेशर कुकर में ऐड करेंगे। जिस पानी में मैंने भिगो के रखी हुई थी इसी के समेत ही हम जो है वो दाल जो है कुकर में प्रेशर कुकर में ऐड कर देंगे। तकरीबन हाफ़ केजी जो है बीफ का कीमा मैंने लिया, ये भी इसके साथ ऐड कर दूँगी। बड़ा 1 मग जो है वो पानी का मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसमें बड़ी इलायची, 1 अदद, 2 दालचीनी के टुकड़े और थोड़ा सा नमक, खुश्क धनिया पाउडर जो है वो हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच। और अब जो है प्रेशर कुकर को हम 15 मिनट के लिए जो है वो बंद कर देंगे ताकि कीमा और दाल जो है हमारी वो अच्छे से गल जाए। तो 15 मिनट जो है वो हो गया। तो हमारी दाल और कीमा जो है वो अच्छे से गल गया। पानी अभी ज़्यादा खुश्क नहीं हुआ। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें से जो हमने दालचीनी और बड़ी इलायची ऐड की थी उसको इसमें से निकाल लेंगे। ये देखिए, इसको निकाल देंगे, बड़ी इलायची को भी निकाल देंगे और इसको एक छन्नी में डाल देंगे ताकि इसका जो बकाया पानी है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। ये देखें, इसको अच्छे से इसका पानी जो है वो मैंने खुश्क कर लिया। अब इसको आप ग्राइंडर मशीन में डाल के इसे अच्छे से पीस लें। तो हमने सारे को अच्छे से जो है वो ग्राइंड कर लिया है, ये देखें। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी सब्ज़ मिर्च का पेस्ट 1 चम्मच और 1 चम्मच ही इसमें मैं ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब इसमें हम ऐड करेंगे बकाया जो मसाला जात हैं वो ऐड करेंगे। खुश्क धनिया का पाउडर मैंने 2 चम्मच वो ऐड कर दिया है। कुटी हुई लाल मिर्च 2 चम्मच ये मैंने ऐड किए हैं। नमक हमने पहले भी ऐड किया था, अभी भी टेस्ट के मुताबिक आप ऐड कर सकते हैं। हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, काली मिर्च का पाउडर 1/2 चम्मच और गरम मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला मैंने ऐड किया। आप तमाम चीज़ों को अच्छे से करेंगे मिक्स ताकि सारा मिर्च मसाला जो है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। तो अब खुशबू के लिए थोड़ी सी खुश्क मेथी ऐड कर दूंगी, इससे बहुत ही ज़बरदस्ती खुशबू आती है। तो अब जो शामी कबाब है वो मैंने रेडी कर लिए हैं। अब अंडे में डिप करके इसे करेंगे हम फ्राई। अंडे को अच्छे से करेंगे मिक्स और शामी कबाब जो है वो अंडे में डिप करके हम करेंगे इसे फ्राई। आप चाहे तो कढ़ाई में भी कर सकते हैं, पैन में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इनको फ्राई करूँगी तवे पे। ये मैंने तवा ले लिया, थोड़ा सा इस पे मैं डालूँगी ऑयल। चूल्हे को मैंने ऑन कर लिया। अब इस पे हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल जब तक हमारा गर्म नहीं होता तब तक ये देखें इसे अंडे में अच्छे से डिप करके शामी कबाब जो है तवे पे फ्राई कर लेंगे। एक एक शामी कबाब जो है इसको हम डिप करेंगे अंडे में
अच्छे से दोनों साइडों से अच्छे से डिप करना है, ताकि दोनों साइडें जो हैं, दोनों साइडों पे अच्छे से जो है वो अंडा लग जाए। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। इसी तरह जितने भी कबाब हैं उनको दोनों साइडों से अंडा अच्छे से लगाएंगे। जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब इसकी साइड जो है वो चेंज करेंगे। ये देखिए गोल्डन जो है होना शुरू हो गए। अब इनकी जो साइड है उसको हम कर लेंगे चेंज। इसी तरह दूसरे जो है इनको भी इसी तरह कर लेंगे। तो हमारे जो शामी कबाब हैं वो अच्छे से फ्राई हो गए हैं माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त से फ्राई हो गया, खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। तमाम जो कबाब हैं इन्हें हम डिश में निकालेंगे इस तरह, और देंगे अब हम इसे देंगे फ़ाइनल लुक। तमाम कबाब जो है हमारे वो रेडी हो गए हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे कबाब, शामी कबाब जो है वो रेडी हो गया। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। उम्मीद है कि आप इसको रायते के साथ सर्व करें। आप इसको नान के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी आप इसे खा सकते हैं। तो हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से बीफ के शामी कबाब जो हैं वो रेडी हैं। और मुझे दीजिए इजाज़त, अब तक के लिए खुदा हाफिज़।